हेलो बच्चों, तो आज 12th फिजिक्स में हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुणधर्म। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है उनके गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है उसका पहला गुणधर्म याद रखिएगा, दिशा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट पॉइंट्स लिख दिए हैं, ठीक है ना, आपको याद रखने हैं ब्लैक पॉइंट जो भी है। विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा धनात्मक आवेश से शुरू होती है और ऋणात्मक तक जाती है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश दिया है मैंने, प्लस आवेश दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा आवेश यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो जो अपने जो विद्युतीय क्षेत्र रेखा होती है हमेशा कहाँ से निकलेंगी, प्लस से निकलेंगी। कहाँ से निकलेंगी, प्लस से निकलेंगे, किधर, माइनस की तरफ जाएंगे। ठीक है, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ ही जाएंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा पहला क्या है, विद्युत क्षेत्र की रेखा हमेशा धनात्मक से किधर तक होती है, ऋणात्मक होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये हमेशा सतत रेखाएं बनाती है। ठीक है, आवेश के बीच बिना किसी रुकावट के चलती हैं। मान लीजिए अगर रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ये बिना किसी रुकावट के सीधे माइनस तक जाएंगे, बीच में कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है दूसरा पॉइंट। यानी कि धनात्मक से जब ऋणात्मक तक जाती हैं तो बीच में हमेशा सतत वक्र बनाती हैं, कंटिन्यूस वक्र बनाती हैं, बीच में कोई भी विक्षेप नहीं आता। तीसरा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि वे काटती हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं, दो दिशाएं होती हैं, जो कि असंभव है। यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती हैं, मान लो प्लस से माइनस गई, ठीक है ना, और दूसरी रेखा इस तरह से नहीं जा सकती, यानी ये इसको प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, काट नहीं सकती, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर काट देगी तो यहाँ से इसकी दिशा बदल जाएगी ना, समझ आया। इसीलिए क्या होता है, ये प्रतिच्छेदित नहीं करती है एक दूसरे को, ध्यान रखिएगा। क्षेत्र की प्रबलता, देखो क्षेत्र की प्रबलता कैसे निर्भर होती है, ये प्लस है, ये मान लीजिए माइनस है। जब विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से निकलती है प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो क्षेत्र रेखा है वो नज़दीक है, नज़दीक है यहाँ पे क्षेत्र रेखा, और यहाँ पे देखो तो दूर है धीरे धीरे। तो जहाँ पे क्षेत्र रेखा एक दूसरे के नज़दीक होती है, वहाँ पे जो क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और जहाँ पे ये क्षेत्र रेखा एक दूसरे से दूर होती है, थोड़ा डिस्टेंस होता है, वहाँ पे इनकी जो प्रबलता होती है क्या होती है, कम देखने को मिलती है। ओके, फिर आता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्श रेखा। क्षेत्र रेखा में किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ जा रही हैं। अगर मैंने क्या किया, इसके बीच में कोई स्पर्श रेखा खींच देता हूँ, स्पर्श रेखा, मान लीजिए स्पर्श रेखा खींचा, ये इसकी दिशा बता रहा है, ध्यान से देखिए, ये दिशा बता रहा है कि जो क्षेत्र रेखा है कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है, देखो दिशा बता रहा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, उसकी दिशा बताती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, खुला वक्र। हमेशा खुला वक्र बनाती है, बंद नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से अगर निकली है क्षेत्र रेखा, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये बंद होकर इस तरह से जाएंगी, ध्यान रखिएगा, बंद नहीं होती है, हमेशा खुला वक्र बनाती है। ठीक है, हमेशा खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खुला वक्र बनाती है, तो जो विद्युतीय क्षेत्र रेखा हमेशा खुला वक्र बनाती हैं। फिर नेक्स्ट, चालक की सतह। आवेशी चालक की सतह पर रेखाएं हमेशा लंबवत होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुणधर्म हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये मैंने क्या कर दिया, सारे गुणधर्म कर दिए हाईलाइट। ठीक है, इसमें से आपको एग्जाम के अंदर कम से कम 4 से 5 पॉइंट तो अवश्य लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो, ठीक है ना, तो शेयर करना ना भूलना। ठीक है, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।